कहानी का नाम भूली हुई घंटी। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव भट्टीखाल। बरसों पहले यहां शिवलोक पब्लिक स्कूल खुला था, जो पहाड़ी बच्चों की शिक्षा का केंद्र था। लेकिन 2001 की एक ठंडी दिसंबर रात में एक घटना हुई जिसने उस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस रात स्कूल की पुरानी घंटी अपने आप बजी, और उसके बाद हर बार जब भी वो घंटी बजी, किसी न किसी की मौत हुई। 20 साल बाद उसी स्कूल में फिर से कदम रखा नीरा नाम की एक नई शिक्षिका ने। उसे नहीं पता था कि वो वहां पढ़ाने नहीं, मरने जा रही है। देहरादून से बस में 5 घंटे का सफर था। रास्ते में जब नीरा की बस गांव के पास पहुंची, एक बूढ़ी औरत बस के पास आई और बोली, बिटिया, उस स्कूल में मत जाना, वहां बच्चे अब भी पढ़ते हैं, लेकिन वे सब दिखते नहीं हैं। नीरा मुस्कुराई, दादी, मैं बच्चों से नहीं डरती, भूत प्रेत तो बस कहानी है। बूढ़ी औरत ने बस की खिड़की से झांककर बस में झुकते हुए फुसफुसाया, तो फिर रात में जब घंटी बजे, आंख मत खोलना। बस चल पड़ी, पर वो शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। स्कूल पहाड़ी के किनारे पर बना था, चारों तरफ जंगल। भवन जर्जर था, लेकिन उसमें अब भी पुराने बच्चों की कॉपियां, टेबल चेयर और दीवारों पर टंगे फोटो फ्रेम थे। सभी बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी, सिवाय एक फोटो के। वो बच्चे का नाम था रोहित कुमार, कक्षा 7। नीरा को बताया गया कि वही बच्चा 20 साल पहले कुएं में गिरकर मरा था, पर गांव वाले कहते थे वो गिरा नहीं था, किसी ने बुलाया था। उस रात बिजली नहीं थी। नीरा मोमबत्ती जलाकर नोटबुक में कुछ लिख रही थी कि अचानक तन घंटे की हल्की आवाज आई। वो चौंक गई। धीरे धीरे बाहर आई। हवा ठंडी थी, कोहरा घना। स्कूल के गेट पर पुरानी घंटी अपने आप झूल रही थी। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही कुछ अजीब दिखा। घंटी पर जंग नहीं, खून के धब्बे थे। और तभी पीछे से बच्चों की हंसी। मैडम, लेट हो गए आप। वो मुड़ी। क्लासरूम के दरवाजे खुले थे और अंदर दर्जनों बच्चों की परछाइयां बैठी थी। सभी सफेद यूनिफॉर्म में, पर चेहरों पर कोई आंखें नहीं। अगले दिन नीरा को स्टोर रूम में एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। उसमें डायरी रखी थी, प्रधानाचार्य श्री रघुनाथ सिंह की। उसमें लिखा था, घंटी के अंदर एक बच्चे की आत्मा कैद है। उसने अपने पिता को मरते देखा था, और अब हर बार कोई नई आत्मा लेता है। मैंने घंटी को सील कर दिया है। जो भी इसे बजाएगा, उसकी आत्मा उसी में समा जाएगी। नीरा ने उसी रात घंटी के पास एक टूटी हुई दीवार देखी। वहां किसी ने हाल ही में मिट्टी खोदी थी। मिट्टी के नीचे से उसे एक छोटी हड्डी और एक लाल रिबन मिला। गांव के बुजुर्ग ने नीरा को बताया कि रोहित दरअसल प्रधानाचार्य का बेटा था। प्रधानाचार्य अपने बेटे से बहुत कठोर थे, और एक दिन गुस्से में उन्होंने उसे स्कूल की घंटी से बांध दिया था। ठंडी रात में जब बारिश हो रही थी, बच्चा डर के मारे कांपता रहा, और सुबह तक उसकी सांस बंद हो गई। तभी से उसकी आत्मा उसी घंटी में बस गई। नीरा ने ठान लिया, मैं इस श्राप को खत्म करूंगी। उसने रात में मंदिर से जल लाकर घंटी पर छिड़का और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी बच्चों की आवाजें तेज हो गईं, दीवारें हिलने लगीं, घंटी जोर जोर से बजने लगी। टन टन टन। नीरज चिल्लाई, रोहित, बस करो। एक बच्चा उसके सामने प्रकट हुआ। तुम्हें नहीं पता, अब बहुत देर हो चुकी है। और अगले ही पल वो गायब हो गया। नीरा की चीख पूरे स्कूल में गूंज उठी। सुबह गांव वाले पहुंचे। स्कूल का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने तोड़ा, अंदर कोई नहीं था। सिर्फ घंटी जमीन पर पड़ी थी, और उस पर नीरा का नाम लिखा था, नीरा सिंह, नई शिक्षिका। उस दिन के बाद से जब भी आसमान में बादल गरजते हैं, वो घंटी अपने आप बज उठती है, और गांव वाले कहते हैं, कोई नई मैडम स्कूल में आई है।
2024 में एक यूट्यूबर उस स्कूल में गया। वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और हंसते हुए बोला, यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, सब अफवाहें हैं। वीडियो अभी तक यूट्यूब पर है। अंतिम 5 सेकंड में अचानक कैमरा हिलता है और स्क्रीन पर दिखता है एक घंटी झूल रही है और पीछे से एक बच्चे की हंसी। मैडम वापस आ गईं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।